नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज सुनेंगे पीपल पथवारी की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। उसका पति और बेटा गांव के बाहर कमाने गए हुए थे। घर में सिर्फ गुजरी और उसकी बहू रहती थी। उसके पास एक गाय थी। सास ने एक दिन बहू से कहा, जा और यह 2 दही बेच कर आ। इससे पहले कभी भी बहू घर से बाहर कुछ बेचने नहीं गई थी, लेकिन सास को कैसे मना करे, इसीलिए दूध और दही लेकर चली गई। रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक माह में कुछ औरतें पीपल सींचने आई हैं। उन्हें देखकर उनके पास गई और उनसे पूछने लगी, यह तुम क्या कर रही हो? तो वे औरतें बोली, हम पीपल और पथवारी सींच रहे हैं। बहू को कार्तिक माह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने यह पहली बार देखा था। उसने पूछा, ऐसा करने से क्या होता है और इसके करने से क्या फल मिलता है? औरतों ने बताया कि यह कार्तिक माह में किया जाता है। कार्तिक माह बहुत प्रभाव वाला होता है। पूरे कार्तिक पीपल पथवारी सींचने से अन्न, धर्म और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति बरसों से बिछड़ा हुआ है तो वह भी वापस मिल जाता है। यह सब सुनकर बहू बोली, तुम जो पानी से सींच रही हो वह मैं दूध दही से सींचूंगी। अब बहू सच्ची मन से रोज आती और सारा दूध दही पीपल और पथवारी को चढ़ा जाती। थोड़ी देर उन औरतों के पास बैठती, कार्तिक महात्म्य सुनती, कार्तिक की कहानी सुनती और उधर उसकी सास सोचती कि बहू दूध दही बेचने कहीं दूर चली गई है, इसीलिए उसे आने में देरी हो रही है। अब सास बहू से पैसे मांगने लगी तो बहू बोली, सासू माँ, सेठ जी ने महीना खत्म होने पर हिसाब करेंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। तब मैं सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ और कार्तिक पूर्णिमा आई तो बहू को बहुत डर लगने लगा कि अब वह क्या करे। अगर सास को पैसे नहीं मिले तो वो बहुत नाराज होंगी। बहू गई और पीपल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पीपल ने उससे पूछा, यहाँ क्यों बैठी हो और क्यों रो रही हो? तो वह बोली, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगती है। पीपल के देव बोले, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन यह पत्थर, डाल, पात ले जाकर तुम अपने घर की गुल्लक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। उसकी सास ने पूछा, बहू पैसे लाई? तो वह बोली, हाँ माँ जी, मैंने पैसे लाकर गुल्लक में रख दिए। जैसे ही सास ने गुल्लक खोली तो देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुल्लक में हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते, पत्थर और लकड़ियाँ दौलत में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास बोली, इतना धन कहाँ से आया? यह तो दूध दही की कीमत नहीं है। तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी कि मैंने दूध दही से पीपल पथवारी सींचे थे और पैसे मांगने पर पीपल ने मुझे पत्थर, पेड़ की डाल और पत्ते गुल्लक में रखने को कहे थे, जो हीरे मोती बन गए। अब सास ने सोचा, पीपल पथवारी किसी एक औरत पर कृपा नहीं करेंगे। वह बोली, अगले साल मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। अगले साल जब कार्तिक का महीना आया तो सास बहू से दूध नहीं लेकर जाने को बोले और खुद ही दूध दही लेकर बेचने निकल गई। रास्ते में उसने सोचा, सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा, वह तो बर्बाद होगा, इसीलिए मैं दूध दही बेच आती हूँ। दही बेचकर उसने दूध और दही के बर्तन धोकर पीपल पथवारी पर चढ़ा दी। कार्तिक का महीना बीता और कार्तिक पूर्णिमा आने से एक दिन पहले सास ने बहू से कहा, बहू मुझसे पैसे मांगो। बहू बोली, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? लेकिन सास के बार बार कहने पर बहू ने सास से पैसे मांगे तो वह अगले दिन जाकर पीपल के पास बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। पीपल के देव प्रकट हुए और उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोली, मेरी बहू मुझसे दूध दही के पैसे मांगती है। पीपल के देव बोले, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। यह पत्थर, लकड़ियाँ और पत्ते हैं, इन्हें ले जाकर अपने घर की गुल्लक में रख देना। सास ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद बहू ने जब गुल्लक खोली तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने सास से पूछा, यह क्या है? कीड़े मकोड़े देखकर सास भी हैरान रह गई और बोली, पीपल पथवारी ने तुझे तो धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए? तभी कार्तिक देव वहाँ प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी बहू ने कार्तिक पूजन सच्ची मन से किया था
और तुमने लालच में कार्तिक का पूजन किया है। सास ने कार्तिक देव से क्षमा मांगी और बोली, हे कार्तिक देव, मेरी भूल क्षमा करे। अगले साल कार्तिक में मैं और मेरी बहू साथ मिलकर स्नान दान आदि करेंगे और पीपल पथवारी सींचेंगे। पीपल के देव और पथवारी माता जैसे सास बहू को अन्न धन दिए, वैसे इस कहानी को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करे। जय कार्तिक महाराज, जय पीपल पथवारी माता की। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।